नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का हम चर्चा कर रहे हैं। आज हिस्ट्री में चर्चा करेंगे जेसीईआरटी, जिसमें से 3-4 चैप्टर का एक निचोड़ होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि शहर, व्यापार और शिल्प कैसे थे, मध्यकालीन भारत में कैसे सामाजिक परिवर्तन हुए, आस्था एवं विश्वास यानी धर्म के प्रति भी हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड की संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे और झारखंड के प्रमुख इतिहासकार यानी झारखंड के प्रमुख विद्वान जैसे कि रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी और झारखंड की जितना भी कला और संस्कृति है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी 3-4 चैप्टर का ये निचोड़ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तैयारी करते हैं यदि झारखंड का कोई भी एग्जाम का, चाहे टेट हो, जेटेट हो या फिर आप एसएससी जेपीएससी को हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का वीडियो गागर में सागर का काम करेगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का चर्चा कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कहता है क्या कि मछलीपट्टनम किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। मछलीपट्टनम जो है किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, पहला गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में यह नगर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी कंपनियां के अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। तो यहाँ पर मेरा जो होगा कृष्णा नदी की यानी मछलीपट्टनम जो है वह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आज का दूसरा प्रश्न कहता है कि किसने मछलीपट्टनम में एक किला का निर्माण करवाया था, है ना। यानी आप किसने एक किला का निर्माण करवाया था। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने या फिर मुगलों ने। तो यहाँ हम लोग इसका आंसर होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा डचों ने। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं कि हॉलैंड और इंग्लैंड के व्यापारी कंपनियां ने आंध्र तट के सबसे महत्वपूर्ण पतन मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया। हॉलैंड वासी यानी जो डचों ने यहाँ एक किला का निर्माण करवाया था, जिसे मछलीपट्टनम का किला भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने अपने व्यापारिक हितों के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड की कंपनियों को आपस में लड़वा दिया था। यानी कौन था जो अपना व्यापारिक हित के लिए दोनों कंपनियां यानी हॉलैंड के और इंग्लैंड की कंपनियों को आपस में लड़वा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि औरंगजेब था, मीर जुल्मा या मीर सिद्दीकी या मीर ईसा। तो इसका आंसर यहाँ पर जो होगा मीर जुल्मा। अब जानते हैं कि मीर जुल्मा कौन था। थोड़ा देखिए, मुगल सूबेदार था मीर जुल्मा, यानी मुगल सूबेदार मीर जुल्मा ने व्यापारिक हितों को लेकर हॉलैंड एवं इंग्लैंड की कंपनियों को आपस में लड़वा दिया था। ठीक है, मीर जुल्मा एक खुद व्यापारी भी था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल शासक औरंगजेब ने कब गोलकुंडा पर अधिकार किया। यानी मुगल शासक जो था औरंगजेब गोलकुंडा पर कब अधिकार किया। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 1684-85 ईस्वी में, 1688-89 ईस्वी में, 1686-87 ईस्वी में या 1689-90 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 1686-87 ईस्वी में। यानी सन 1686-87 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, प्रश्न कहता है कि मुगल काल में किस भारतीय नगर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। यानी मुगल काल में कौन सा भारतीय नगर है जिसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। ऑप्शन पहला है सूरत, श्रीनगर, जयपुर या फिर अहमदनगर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सूरत। थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। यानी सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ कपड़ा उद्योग हीरे के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसलिए इस शहर को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं सूरत गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह भी था। यहाँ मुगल काल में सूरत गुजरात में पश्चिमी व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र बन गया था। यहाँ से हारमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करना आसान था। मक्का जाने वाले बहुत से हज यात्री सूरत बंदरगाह से प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था।
ठीक है। सूरत में सभी जातियां और धर्म के लोग रहते थे, यानी यहाँ पर कोई सब जाति और धर्म के लोग रहते थे, इसलिए इसे सर्वदेशीय नगर भी कहा जाता है। इसको सर्वदेशीय नगर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि मुगल कालीन कृति खुलास्ती ए तारीख में झारखंड के किस मंदिर का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी मुगल कालीन कृति जो था खुलास्ती ए तारीख में झारखंड के किस मंदिर का वर्णन किया गया है। पहला है रजरप्पा मंदिर, जिसे छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है, रामरेखा मंदिर, देवड़ी मंदिर या बैजनाथ मंदिर। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा यानी बैजनाथ मंदिर। थोड़ा जानते हैं बैजनाथ मंदिर के बारे में, बहुत ही फेमस मंदिर है, यह पूरा विश्व में फेमस है, विश्व में विख्यात मंदिर है। देखिए, देवघर को बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के देवघर का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। यह भारत के मुख्य मंदिर नगरों में से एक है। मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर स्थापित हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल 22 मंदिर स्थापित है, यानी जुलाई अगस्त महीने में यहाँ भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए जोर शोर से भक्त आते हैं और ये पूरा 1 महीना तक यहाँ मेला चलता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न कह रहा है क्या कि राजा पूरनमल ने कब देवघर स्थित बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, यानी इसका निर्माण जो था राजा पूरनमल ने करवाया था। कब करवाया था? पहला ऑप्शन दिया है 1510-12 ईस्वी में, 1514-15 ईस्वी में, 1515-16 ईस्वी में या 1517-19 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, यानी राजा पूरनमल ने देवघर स्थित बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था 1514-15 ईस्वी में। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के कारण पूजा सामग्री एवं अन्य आवश्यकताओं की मद्देनजर शहर की पूरी अर्थव्यवस्था इसी मंदिर से जुड़ गई, यानी पूरी अर्थव्यवस्था इसी मंदिर से जुड़ गई है। ठीक है, और यह मंदिर धीरे धीरे श्रद्धालुओं की बढ़ने के साथ साथ यह एक मंदिर जो है मंदिर के अगल बगल में एक नगर विकसित हो गया, इसलिए इसे नगर मंदिर के रूप में भी यह विकसित हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अकबर का प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह ने कब झारखंड में चेर राजा भागवत राय पर आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ईस्वी पूछा है कब आक्रमण किया था। पहला ऑप्शन दिया है 1591 ईस्वी में, दूसरा 1581 ईस्वी में और तीसरा है 1589 यानी 89 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन दिया है 1592 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1591 ईस्वी में, यानी 1591 ईस्वी में अकबर का जो प्रसिद्ध सेनापति मानसिंह था झारखंड के चेर राजा भागवत राय पर आक्रमण किया था। थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा भी करते हैं कि अकबर का प्रसिद्ध सेनापति जो था मानसिंह 1591 ईस्वी में चेर राजा भागवत राय पर आक्रमण किया था, लेकिन पूरी तरह उसे अधीनस्थ नहीं कर पाया था, यानी पूरी तरह उस क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाया था। हालांकि इस क्षेत्र से वह काफ़ी धन लूटने में सफल रहा। इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां उस समय मुंडा, संथाल, असुर थी, जो बंगाल एवं उड़ीसा, ठीक है, बंगाल एवं उड़ीसा में रहती थी। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि वीरांगना रानी दुर्गावती कब मुगलों की सेना के साथ लड़ते हुए वीरगति को यानी प्राप्त हुई। ठीक है, यानी वीरांगना रानी दुर्गावती जो थी मुगलों के साथ लड़ते हुए कब वीरगति को प्राप्त हुई। ऑप्शन देखिए, पहला है 1566 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में और 1564 ईस्वी में। तो यहाँ इसका आंसर होगा 1565 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। यानी यहाँ पर देखिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की एवं अपने पुत्र दलपत की शादी महोबा की चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से कराई। ठीक है, परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। ठीक है,
उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय वीर नारायण ही था, यानी मात्र एक बच्चा लड़का था उनका, जिनका नाम था वीर नारायण, और वह मात्र 3 साल का था। उसी समय दलपत शाह की मृत्यु हो गई। अतः रानी ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षण के रूप में स्वयं गढ़ खटंगा का शासन संभाल लिया। ठीक है, इसके शासनकाल में जो है ना, राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था। सन 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ खटंगा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दुर्गावती वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन उसने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता था, यानी सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न कहता है, ऑप्शन है मजार, खानकाह, देरगाह, पंतगाह। तो यहाँ इसका आंसर होगा खानकाह, यानी सूफी संत के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था, जहाँ वे अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। दूर दूर से लोग उपदेश के सुनने के लिए यात्राएं करते थे। सूफी संतों का मजार यानी समाधि स्थल पर लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। कई लोग अपनी मन्नतें लेकर भी इस स्थानों पर आते थे। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं कि कोई भी होता है मंदिर मस्जिद, यानी यहाँ पर आता था अपनी मन्नतें लेकर के। तो उसी तरह यहाँ पर जो था मजार यानी समाधि स्थल पर, खानकाह पर मन्नतें लेकर के कई लोग इस पर आते थे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि अलवार संतों की संख्या 12 थी, यानी अलवार संत थे उनकी संख्या कितनी थी, 12 थे। इसमें से एकमात्र महिला संत कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा यहाँ से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया है कि पन्नार, दूसरा अंडाल, तीसरा पुलैया और चौथा मारतुंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अंडाल, यानी अलवर संख्या टोटल 12 थी, इसमें एकमात्र महिला जो थी वो क्या थी, अंडाल थी। थोड़ा सा इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव, जिसको नैनार, वैष्णव, जिसको अलवार संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अलवार और नैनार पंथ में सभी जातियां के लोग रहते थे, यानी कोई भेदभाव नहीं था, यानी सब जाति के लोग रहते थे यहाँ। इसमें पुलैया और पनार जैसी निम्न समझे जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे। नैनार और अलवार साधु संत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे, यानी ये घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे, अस्थायी निवास इनका नहीं था। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि नैनार जो थे शैव भक्त थे, यानी शिव के भक्त थे, और नैनार संतों की संख्या 12 थी। जैसे अभी हम लोग वहाँ पढ़े कि अलवर संतों की संख्या 12 थी, लेकिन नैनार शिव भक्त थे और उनकी संख्या कितना था, 63 थी, 63 थी। ठीक है, और आगे थोड़ा सा डिटेल चर्चा करते हैं। कहता है कि विष्णु भक्तों को अलवार कहा जाता था, विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता था। अलवार संत एकेश्वरवादी थे, वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे, यानी लोग के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष मिल सकता है ना। उसने इस पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल थे, उसमें से क्या थे कि पेरिय अलवार थे, उनकी पुत्री अंडाल थी। तोरंड ड्योपी अलवार और नम्मालावर सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, यानी जो तोरंड डोडपी अलवार और नम्मालवार सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी भक्ति परंपरा जो चली है उसके प्रथम प्रचारक किसे माना जाता है। वीर शैववाद को, रामानुजाचार्य को, शंकराचार्य को या सिद्धाचार्य को। तो यहाँ इसका
आंसर होगा शंकराचार्य को माना जाता है, यानी शंकराचार्य भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं शंकराचार्य के बारे में। यहाँ देखते हैं कि भक्ति हम लोग प्रथम प्रचारक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, याद रखिएगा, शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे। जगत को मिथ्या यानी पूरे विश्व को ये मिथ्या समझते थे, झूठा समझते थे, तथा ब्रह्मा यानी ईश्वर को सत्य मानते थे, यानी पूरा विश्व जो गलत है लेकिन भगवान जो है, ईश्वर जो है वो सत्य हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, यानी प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, यानी अद्वैतवाद का अर्थ है ईश्वर ही सत्य है। उन्होंने सांसारिक मोह माया को छोड़कर संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने पर बल दिया था, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, है ना, इनका जन्म जो हुआ है 788 ईस्वी में, यानी 788 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इसका है कलाडी, जो केरल में है। पिता इनके शिव गुरु थे, माता आर्यम्बा थी, और इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हुआ था। वह बद्रीनाथ में इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चल। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन देखिए, पहला मद्रास में, तिरुवनंतपुरम में, श्री परम्बदूर में, या फिर श्री रंगपट्टनम में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा श्री परम्बदूर में इनका जन्म हुआ था। यानी रामानुजन का जन्म जो है 11वीं शताब्दी में, यानी 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी रामानुजाचार्य जो थे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखती है, ठीक है। उन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया, यानी मनुष्य की समानता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था की कड़ी शब्दों में आलोचना किया था, है ना। यानी रामानुजन की कर्मभूमि कांची और श्रीरंगपट्टनम थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी रामानुजन की कर्मभूमि जो थी श्रीरंगपट्टनम और कांची थी। चलिए फिर देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन कहता है कि रामानुजाचार्य को किन शासकों ने निर्वासित किया था, यानी निकाल दिया था, निर्वासित किया था। पहला ऑप्शन दिया है चोल शासकों ने, चेर शासकों ने, पांड्य शासकों ने, या फिर पाल शासकों ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने रामानुजाचार्य को जो था चोल शासकों ने निर्वासित किया था, पहला ही इसका आंसर होगा, ठीक है। वे अलवर संतों से अत्यंत प्रभावित थे, यानी जो रामानुजाचार्य जो थे अलवार संतों से अत्यंत प्रभावित थे। उनके अनुसार विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखकर मोक्ष प्राप्ति संभव है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में कहाँ पर वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। 12वीं शताब्दी में कहाँ पर वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ। पहला है केरल में, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा मद्रास में, और चौथा तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कर्नाटक में, यानी कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। वसवन्ना और अलम्मा प्रभु ने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी वसन्ना और अलम्मा प्रभु ने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था, जो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और नारी जाति के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया था। ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया था। वे कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला प्रश्न, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र के संत, है ना। तो महाराष्ट्र के संत माने महाराष्ट्र में कौन कौन संत थे, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मध्यकाल में महाराष्ट्र में भी कई महान संत हुए। उनमें से ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुभाई प्रमुख संत थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, व्रत, उपवास,
तीर्थ यात्रा एवं कठोर शारीरिक साधना के मार्ग का विरोध किया। उन्होंने संन्यास का भी विरोध किया था, यानी जितने ये संत थे संन्यास का भी विरोध किया। इन संतों ने पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए, यानी परिवार के साथ रहते हुए अन्य लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी। ठीक है, संत तुकाराम का कहना था कि ईश्वर का न तो कोई नाम है और न ही कोई रूप है और न ही रहने का कोई स्थान है ना, वह सब जगह विद्यमान है, वह सर्वव्यापक है। ठीक है, परमात्मा उसी को मिलता है जिसका उसमें विश्वास है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न कहता है कि सूफी शब्द अरबी भाषा के सूफ से बना हुआ है, यानी सूफी शब्द जो है अरबी भाषा के सूफ से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में आप देखिए, कहता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ऊनी वस्त्र धारण करने वाले, लाल वस्त्र धारण करने वाले या पीला वस्त्र धारण करने वाले। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऊनी वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, ऊनी वस्त्र धारण करने वाले ही कोई सूफी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको देखते हैं। लेकिन कालांतर में वैसे लोग सूफी कहलाए जो शुद्ध एवं पवित्र आचरण तथा विचार वाले थे। ठीक है, प्रारंभ में जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे उन्हें सूफी कहा जाता था, लेकिन बाद में जो जिनका विचार ठीक था, पवित्र आचरण था, वैसे लोग सूफी कहलाए। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, यानी भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन दिया है ख्वाजा खान ने, दूसरा ऑप्शन दिया है मुरीद खां, तीसरा ऑप्शन दिया है वो मोहम्मद वरीद और चौथा ऑप्शन दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। लाहौर और दिल्ली के बाद अजमेर में इस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, यानी लाहौर और दिल्ली के बाद अजमेर में भी इस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। ख्वाजा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उनके भी शिष्य बन गए। उन्होंने मानव प्रेम पर बल दिया, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मानव प्रेम पर बल दिया। अजमेर स्थित उनके दरगाह का वार्षिक उर्स मेला विश्व विख्यात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अजमेर स्थित उनके दरगाह का वार्षिक उर्स मेला जो है वह विश्व विख्यात है। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए, यानी झारखंड में सूफीवाद। ठीक है, कहता है कि झारखंड में सूफीवाद के फिरदौसिया सिलसिले का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में सूफीवाद के फिरदौसिया सिलसिला, यानी कौन सा सिलसिला, फिरदौसिया सिलसिला का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। बिहार के सूफी संत शरफुद्दीन यहिया, मेंडरी, मखदूम शाह आदि का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। इस काल में सिमना, जो उसको आधुनिक समय में अभी ईरान कहते हैं, के शासक मखदूम अशरफ जहांगीर भारत आए। वर्तमान बिहार झारखंड होते हुए कछोछा, यानी उत्तर प्रदेश को कछोछा कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को अपना केंद्र बनाया। झारखंड के सूफियों में कुतुबुद्दीन शाह, रिसालदार बाबा, कुल्हाड़ी शाह, चूना शाह, दुखान शाह, कुर्बान शाह, दाता अब्दुल रहीम शाह, दाता मदारा शाह, नरगिन शाह, मंजर आदि प्रमुख हैं। बिहार के मोहम्मद कादरी, सैयद शाहबाज, मुजीबुल्लाह कादरी, ख्वाजा क़याम असदक ने सूफी सिलसिला को आगे बढ़ाया। ठीक है, आज वर्ल्ड सूफी फोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज वर्ल्ड सूफी फोरम इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि उत्तर भारत के प्रमुख संत के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जैसे तुलसीदास के बारे में थोड़ा जानते हैं कि तुलसीदास मध्यकाल के महानतम वैष्णव भक्तों में से एक थे, यानी महानतम वैष्णव भक्तों में से एक थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते हुए राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भक्ति पर विशेष बल दिया। इनका मानना था कि परमात्मा एक है और उसका नाम राम है। राम का
जन्म लोगों के उपकार के लिए हर युग में होता रहता है। ठीक है, तुलसीदास को शैव एवं वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं सूरदास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सूरदास कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख भक्त कवि थे, यानी सूरदास जो थे कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख भक्त कवि थे। उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहकर उसी का गान किया। ठीक है, सूरदास ने अपने ग्रंथों के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें सुरसागर, सुरसारावाली और साहित्य लहरी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शंकरदेव के बारे में जानते हैं। शंकरदेव मध्यकालीन असम के एक महान धार्मिक सुधारक थे। ये रहने वाले कहाँ के थे, यानी असम के एक महान धार्मिक सुधारक थे। उन्होंने विष्णु या उनके अवतार कृष्ण की भक्ति पर बल दिया, यानी विष्णु या उनके अवतार जो यहाँ कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं मीराबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। ठीक है, वह रतन सिंह राठौर की एकलौती पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण भक्ति की एक साकार प्रतिमा थी। वह अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के भक्ति प्रियतम अथवा उसे पति रूप में पूजा करते थे। मीराबाई ने अनेक भक्ति गीतों की रचना की जो ब्रज भाषा में, याद रखिएगा कौन सा भाषा में है, यानी जो भी अपने भक्ति गीतों की रचना किया था वो सभी ब्रज भाषा में है। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मीराबाई की जो भक्ति गीत है उसको पदावली कहा जाता है, जिसमें उसने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। ठीक है ना। और यहाँ पर खासकर ये जितने भक्ति थे इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जितने भी संत हुए अपनी कृतियों की रचना क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे, जो आसानी से गाया जाता था, समझा जाता था और इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोकप्रिय मौखिक रूप से बनते गया। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा करते हैं कबीर के बारे में। ठीक है, कबीर हिंदू मुस्लिम समन्वय के पक्षधर थे, यानी कबीर जो थे हिंदू और मुस्लिम समन्वय के पक्षधर में थे। वे एक धर्म सुधारक के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीमा और नीरू नामक दो निसंतान दंपति जुलाहे ने कबीर का लालन पालन किया था। यानी कबीर के एक्चुअल माता पिता कौन थे ये पता नहीं है, लेकिन निसंतान नीमा और नीरू नामक जो निसंतान जुल्हा दंपति थे उन्होंने ही कबीर का लालन पालन किया। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर ने जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतार सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। जैसे उधर अभी सूरदास, शंकरदेव, मीराबाई ने जानते थे कि भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान अवतार नहीं लेते हैं और इसको अस्वीकार कर दिया। ये निर्गुण भक्ति की धारा के प्रमुख संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। इनके उपदेश बीजक में संकलित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनके उपदेश जो हैं बीजक में संकलित हैं। इनकी रचना घुमंतु गायकों द्वारा की जाती है। ठीक है, इनकी रचना घुमंतु गायकों के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है क्या कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन है ना, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है 1469 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में, 1479 ईस्वी में। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था यहाँ 1469 ईस्वी, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। नानक ने उत्तर पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। ठीक है, वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया था। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, यानी गुरु नानक जो थे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य के रूप में यदि ईश्वर भी जन्म लेंगे तो वो भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, है ना। गुरु नानक ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए
ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक कर्म कांडों एवं आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच इत्यादि का जोरदार विरोध किया था। गुरु नानक ने सती प्रथा का भी विरोध किया था और नारी मुक्ति की दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए थे। ठीक है, नानक ने अपने उपदेशों की छोटी छोटी कविताओं के रूप में दिया, जिसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में संकलित किया। गुरु नानक के ज़्यादातर अनुयायी गृहस्थ और जनोपयोगी एवं उत्पादक पेशों से जुड़े थे। यहाँ लंगर व्यवस्था होता है एक, तो सिखों में तो लंगर जो होता है, लंगर कहते हैं, सिखों द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था लंगर कहलाती है। चलिए हम लोग अगला वीडियो के लिए फिर आप रेडी रहें। इसके लिए आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी तक सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, बहुत शानदार वीडियो, अब फिर अगला वीडियो के लिए आप वेट करें। ठीक है, ओके बाय।